डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। यस, समाज की जटिलताओं पर नज़र रखने वाले विशेषज्ञों का यह मानना रहा है कि अगर व्यवस्था में वंचित समुदायों के लिए उचित जगह हो और उनके जीवन से जुड़े अधिकार और न्याय सुनिश्चित किए जाएं, तो ज़्यादातर लोग कानून व्यवस्था के दायरे से टकराव के रास्ते पर जाने से बच जाएंगे। लेकिन आमतौर पर सरकारों को ऐसे विचारों पर समय पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं लगती। शायद यही वजह है कि व्यवस्था से भरोसा टूटने जैसी समस्याएं खड़ी होती हैं और ज़्यादा लंबा खींचने पर जटिल शक्ल अख्तियार कर लेती हैं। हमारे देश में नक्सलवाद या फिर माओवाद को एक ऐसी ही समस्या के रूप में देखा जाता रहा है। मगर अब तक सरकारें ऐसे समूहों से निपटने के लिए मुख्य उपाय के तौर पर उनके साथ संघर्ष का रास्ता अपनाती रही हैं। जबकि हिंसा से हिंसा को ख़त्म करने का तरीका आमतौर पर अस्थायी परिणाम देने वाला रहा है। इसके बरकस पुनर्वास के वैकल्पिक उपाय शायद ज़्यादा बेहतर नतीजे देने वाले साबित हों। अब छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित दंतेवाड़ा जिले में सरकार जिस योजना पर काम करने जा रही है, अगर वह सही दिशा में चला तो उसके ज़रिए बेहतर परिणामों की उम्मीद की जा सकती है। पैरा दंतेवाड़ा के पुलिस अधीक्षक के मुताबिक जिले में लोन वराटू यानी घर वापस आइए का अभियान चल रहा है। लेकिन अब उसके बाद के चरण पर काम शुरू हुआ है। इसके तहत आवासीय कॉलोनी विकसित की जा रही है, जहां आत्मसमर्पण कर चुके नक्सलियों को आवास के साथ साथ रोजगार का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, ताकि वे समाज में बेहतर जीवन जी सकें। इस योजना के तहत आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों के पूर्व समूहों की ओर से उन पर खतरे सहित ग्रामीण आबादी में उनके सामने खड़ी होने वाली मुश्किलों का ख्याल रखना भी एक मकसद है। इसके लिए गांवों और उनकी आबादी में जोखिम के लिहाज से अलग अलग इलाकों को चिन्हित करके उसी मुताबिक सुरक्षा के इंतज़ाम भी किए जाएंगे। यूँ भी अगर व्यवस्था से निराश व्यक्ति अगर फिर से उस पर भरोसा करता है तो उसे बनाए रखने की जिम्मेदारी सरकार की ही है। इसलिए अगर नक्सलवाद या फिर माओवाद का रास्ता छोड़कर कोई व्यक्ति मुख्य धारा में लौटना चाहता है तो उसके सामने अनुकूल परिस्थितियां भी होनी चाहिए। जाहिर है, ऐसी इच्छा रखने वालों के लिए अगर सरकार पुनर्वास सहित रोजगार आदि की व्यवस्था कर रही है, तो इन्हें सकारात्मक इंतजाम माना जा सकता है। पैरा यह किसी से छिपा नहीं है कि आमतौर पर सरकारी तंत्र या व्यवस्था में उपेक्षा और वंचना के शिकार लोग जब उम्मीद खो देते हैं तो इसका नतीजा कई बार उनके राह भटकने के रूप में सामने आता है। इस क्रम में ऐसे लोग कई बार सरकार से बगावत का रास्ता अख्तियार करने वाले समूहों के प्रभाव में भी
आ जाते हैं विराम। इसके बाद न केवल सरकार के सामने ऐसे तत्वों से निपटने की परेशानी खड़ी होती है कौमा, बल्कि ये लोग खुद अपनी जिंदगी को भी कई तरह के उलझनों और मुश्किलों में डाल देते हैं विराम। यह सब उनके सामने वर्तमान के संकट और भविष्य के अनिश्चित या धुंधले होने की वजह से होता है विराम। दरअसल कौमा मुख्य समस्या अभाव और वंचना से जुड़ी रही है विराम। अगर सरकार सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने के सिद्धांत को व्यवहार में लागू करने पर जोर दे कौमा, तो शायद नक्सलवाद या माओवाद जैसी धाराएं अपनी जड़ें नहीं जमा सकें विराम। बहरहाल कौमा हिंसा और विद्रोह का रास्ता छोड़कर मुख्य धारा में लौटने वालों के लिए बेहतर जीवन स्थितियां बनाई जा रही हैं कौमा, तो यह स्वागत योग्य है कौमा, लेकिन ध्यान रखने की ज़रूरत होगी कि यह पहल समस्या के दीर्घकालिक हल की ठोस इच्छा शक्ति के साथ आगे बढ़े विराम। पैरा खुद केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने माना है कि देश के करीब 15 करोड़ बच्चे और युवा औपचारिक शिक्षा से वंचित हैं विराम। करीब 25 करोड़ आबादी अब भी साक्षर नहीं हो पाई है विराम। यह स्थिति तब है कौमा जब शिक्षा का अधिकार कानून को लागू हुए 11 साल हो चुके हैं विराम। इस कानून के तहत 14 साल तक की उम्र के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने का वादा है विराम। अनिवार्य शिक्षा का तात्पर्य है कि सभी बच्चों को औपचारिक स्कूलों में दाखिला दिलाया जाए विराम। यह दायित्व सरकारी कौमा निजी और सभी धर्मादा संस्थाओं के तहत चलने वाले स्कूलों पर डाला गया है कि वे इस कानून के तहत बच्चों को शिक्षा प्रदान करें विराम। निजी स्कूलों में आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवारों के बच्चों के लिए 25% सीटें आरक्षित रखना अनिवार्य है विराम। मगर इतने सालों बाद भी अगर 15 करोड़ बच्चे औपचारिक शिक्षा से दूर हैं कौमा, तो यह व्यवस्थागत खामियों का ही नतीजा कहा जा सकता है विराम। यूँ बहुत सारे माँ बाप गरीबी की वजह से अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते कौमा। कम उम्र में ही वे उनको किसी कामकाज में लगा देते हैं विराम। इससे पार पाने के मकसद से स्कूलों में दोपहर का भोजन योजना शुरू की गई थी कौमा, ताकि बच्चों को पढ़ाई की जगह भोजन के लिए न भटकना पड़े विराम। इसके पीछे उन्हें उचित पोषण उपलब्ध कराने की मंशा भी थी विराम। कई राज्य सरकारों ने ऐसे बच्चों को पढ़ाई के प्रति प्रेरित करने के उद्देश्य से कुछ नकदी देने की योजना भी चला रखी है विराम। पैरा देश में शिक्षा की दर बढ़ाने का अंतर्राष्ट्रीय दबाव लगातार बना रहता है विराम। इसलिए सरकारें समय समय पर इसके लिए कुछ प्रोत्साहन योजनाएं भी घोषित करती रहती हैं विराम। फिर भी उनसे अपेक्षित परिणाम नहीं निकल पा रहे कौमा, तो निश्चित रूप से इसमें कुछ बुनियादी खामियां हैं विराम। गरीब परिवारों के अपने बच्चों को स्कूल न भेजने की वजह पर ही गंभीरता से नज़र डालें कौमा,
तो इसमें केवल भूख उनकी समस्या नहीं है विराम, सरकारी स्कूलों की कमी कौमा उनमें संसाधनों का अभाव और जाति के आधार पर भेदभाव जैसी समस्याएं जड़ जमाए बैठी हैं विराम, आबादी के अनुपात में अब भी पर्याप्त सरकारी स्कूल नहीं है विराम, जो स्कूल हैं भी कौमा उनमें अध्यापकों की भर्ती सालों से नहीं हो पाई है विराम, संविदा पर अध्यापक रखकर काम चलाया जाता है विराम, जो अध्यापक हैं कौमा वे स्कूलों में कम ही उपस्थित रहते हैं संपूर्ण विराम।